आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 के हिंदी प्रज्ञा यूपी बोर्ड के पाठ 8 को पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है धानों का गीत। इसके प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। प्रश्न उत्तर से पहले कुछ शब्दार्थ को जानेंगे। देखिए, शब्द है प्राण। प्राण शब्द का अर्थ हो जाएगा प्राण। कलगियों शब्द का अर्थ हो जाएगा धान की कोमल बालियों। अखड़िया शब्द का अर्थ आँख है। कनेर का अर्थ हो जाएगा पीले रंग का एक फूल। अब प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न है कुछ करने को। इसमें पहला प्रश्न, यह कविता आना जी बादल जरूर पंक्ति को आधार बनाकर लिखी गई है। इसी प्रकार विद्यालय जाएंगे जरूर को आधार बनाकर 4 पंक्तियों वाली कविता की रचना कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। आप लोग भी विद्यालय जाएंगे जरूर को आधार बनाकर 4 पंक्तियों वाली कविता की रचना कर सकते हैं। हमने यहाँ पे देखिए रचना किया है। ज्ञान की प्यास लेकर हम किताबें और कॉपी भर सीखने की राह पर हम सब विद्यालय जाएंगे जरूर। आगे दूसरा प्रश्न है, इस कविता को लय के साथ कक्षा में सुनाएंगे। तो आप लोगों को इस कविता को अच्छे से याद करके लय के साथ कक्षा में सुनाना है। तो इसको आप लोगों को स्वयं करना है। आगे विचार और कल्पना से प्रश्न है, बादल और वर्षा कृषक जीवन के आधार होते हैं। लहलहाते धान के खेतों को देखकर किसान प्रसन्न हो जाता है। वर्षा ऋतु के कुछ विशेष नक्षत्रों में वर्षा अधिक होने पर धान की फसल अच्छी होती है। किन नक्षत्रों में वर्षा अधिक होती है? तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर को जानते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा वर्षा ऋतु में कुछ विशेष नक्षत्रों में वर्षा होने पर धान की फसल अच्छी होती है। इन नक्षत्रों में से एक स्वाति नक्षत्र है, जिसके बारे में कहा जाता है कि चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंद ही पीता है। यह धान की अक्षय फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे गीत से पहला प्रश्न, बादल का स्वागत कौन कौन और कब कब कर रहे हैं? इसका उत्तर होगा बादल का स्वागत किसान भोर यानी सुबह में, धूप ढले, सांझ और पूजा की वेला आदि पर कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न, पंक्तियों के भावार्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए क नंबर पंक्ति है, चंदा को बांधेंगे कच्ची कलगियों से, सूरज को सूखी रेत में। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। तो इसका भावार्थ हो जाएगा, किसान अपने खेतों में धान की कोमल बालियों को चंद्रमा की तरह और धूप को सूखी रेत की तरह एक साथ बांधेंगे। आगे ख नंबर पंक्ति है, संझा पुकारेंगी गीली अखड़िया भोर हुए धन खेत। इसका अर्थ हो जाएगा यानी भावार्थ हो जाएगा, शाम को किसान की आंखें गीली हो जाएंगी और सुबह होते ही आंखें धान के खेतों को पुकारेंगी, यानी खेतों को देखने के लिए उत्साहित होंगी। ग नंबर पंक्ति है, पूजा की बेला में ज्वार झरेंगे धान दिए की वेर। इसका भावार्थ होगा, सुबह की पूजा के समय ज्वार की फसल लहलहाएंगी और दाने झरेंगे। संध्या के समय धान के पेड़ पूरी तरह पक जाएंगे और उनमें नई बालियां या दाने होंगे, जिसे दिए की बेर कहा गया है। यह किसान के जीवन के लिए धान की महत्ता को दर्शाता है। प्रश्न तीसरा है, धान को प्राण क्यों कहा गया है? समझाकर लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, धान को प्राण इसलिए कहा गया है क्योंकि संसार में एक बड़ी जनसंख्या के भोजन का आधार चावल ही है। प्रश्न है चौथा, धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे? धान कपेंगे कि प्राण कपेंगे? और धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे? इन तीनों पंक्तियों के भावार्थ की तुलना करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि उगेंगे, कपेंगे और पकेंगे से क्या आशय है। तो इसका उत्तर यहाँ पे देखिए, उगेंगे का आशय हो जाएगा उगने से, कपेंगे का आशय हो जाएगा लहलहाने से और पकेंगे का आशय हो जाएगा पक जाने से। ठीक है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा धान की
उगने, लहलहाने और पक जाने से आशय है। ठीक है। प्रश्न है भाषा की बात से पहला प्रश्न, जहाँ प्रकृति की वस्तुओं को मानवीय व्यवहार की तरह दिखाया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है, जैसे संझा पुकारेगी। इसी तरह कविता में मानवीकरण अलंकार के अन्य उदाहरण ढूंढकर लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बादल आना जी, डगरिया पुकारेंगे, तुलसी वन झरेंगे और ज्वार झरेंगे। ये मानवीकरण अलंकार के कुछ उदाहरण थे। आगे प्रश्न दूसरा है, कविता में अनेक तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे प्राण और चंदा तत्सम रूप में क्रमशः प्राण और चंद्रमा है। कविता में आए अन्य तद्भव शब्दों तथा उनका तत्सम रूप लिखिए। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक तरफ तद्भव और दूसरी तरफ तत्सम शब्द लिखेंगे। तो सूरज, सूरज का तत्सम रूप हो जाएगा सूर्य। तद्भव शब्द है सूखी, सूखी का तत्सम शब्द शुष्क। सांझ का संध्या, खेत का क्षेत्र और दिए का हो जाएगा दीपक। तो इस पाठ में इतना ही प्रश्न था। मिलता है अगले वीडियो